नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। शुभंकर, आशु, राजीव, हमारे सभी साथियों के साथ हम हैं आपके साथ मौजूद। अभी तक की हर बड़ी खबर पर आशु हम बात करेंगे, हम अडानी पर भी बात राजीव करेंगे और शुभंकर, अडानी ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर हैं लगातार गोते लगा रहे हैं। टॉप 20 की लिस्ट से गौतम अडानी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा फिंच ने ये कहा कि कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। संसद में हंगामा है शुभंकर, और सरकार कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, अडानी से निपटो। हालांकि विपक्ष नहीं मान रहे जो सरकार कह रही है और इसलिए विवाद है। लेकिन विवाद जो है वो रामचरित मानस को लेकर भी, और मायावती ने भी आज टिप्पणी की। मायावती ने भी कहा कि पिछड़े समाज का संविधान जो है वही सब कुछ है और उन्हें शूद्र ना कहा जाए। संविधान ने उन्हें SC SC OBC कहा। लेकिन सपा नेता जो राजीव हैं, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, देखिए, लेकिन एक खबर और आ गई है, लोकसभा में हंगामा हो रहा है, तो ये सारी खबरें हटाकर सीधे लोकसभा चलते हैं। प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, श्री अर्जुन मेघवाल जी। Respected Chairperson sir, with your permission on behalf of my senior colleague Srimati Smriti Irani ji, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 2 of today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your permission on behalf of my colleague, Honorable Chairperson sir, on behalf of my senior colleague Shri Ashwini Vaishwani ji, I lay the papers listed against his name at serial number 3 today's list of the business. Thank you. आइटम नंबर 4 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री अजय भट्ट जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against the name of my colleague Shripad Yasho Naik ji at serial number 5 in today's revised list of business. 6 प्रोफेसर HP सिंह बघेल जी। कार्यसूची में मेरे नाम के आगे उल्लिखित क्रम संख्या 6 पर कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहिए। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your permission on behalf of my colleague Shri Muralidharan ji, I rise to lay the paper listed against his name at serial number 7 in today's list of the business. Thank you. 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson sir. With your permission, on behalf of my colleague Srimati Meenakshi Lekhi, I rise to lay the paper listed against her name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री रामेश्वर तेली जी। उद्योगपति अडानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त भी कार्यवाही शुरू तो हो गई, लेकिन शोर हंगामा जरूर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि 6 फरवरी को वो प्रदर्शन करेंगे। मांग कर रहे हैं कि JPC या तो फिर वो साथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करे और जांच करे। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप है और हंगामा जारी। विपक्ष अडानी मसले पर सरकार को लगातार घेर रहा है और JPC या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा है। उधर सरकार विपक्ष को नसीहत दे रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा में रुकावट ठीक नहीं। संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए, निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संरक्षण में, नेतृत्व में लगातार इस प्रकरण की जांच हो। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें
राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पे धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार घट रहे हैं। कंपनी के निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। विपक्ष की दलील ये भी है कि LIC, SBI और दूसरे बैंकों के ग्राहक भी खतरे में हैं, लिहाजा जांच जरूरी है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा SBI में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। JPC की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? कि किसी तरीके मौजूदा सरकार को ब्लेम किया जाए। किसी की शेयर वैल्यू कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है। ना तो ज्यादा होने का श्रेय जो था कभी बीजेपी ने मांगा और ना कम होने का हमें उसका को ब्लेम मिल सकता है। क्योंकि आपने LIC की बात की, LIC ने खुद सामने आके कल परसों स्पष्टीकरण दिया कि उनका 36,000 करोड़ रुपया कुछ रुपया था, जो 56,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया फालतू अभी तक उनका बना हुआ है, प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। आज भी उनके शेयर की वैल्यू कोई 56,000 करोड़ के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अडानी को लेकर विपक्ष आग बबूला है और बार बार यह आरोप लगा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। लाखों करोड़ दे दिया जाता है एक दिन में, दस्तखत हुए, कर्ज मिल गया। अगर सामान्य किसान या कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जमीन पहले लिखा ले जाते तब देते। इनका तो कुछ लिखाया नहीं जाता। अब ये रोजाना गिर रहा है शेयर, लोग घबराए हुए हैं। लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं। हंगामा तो होगा, इस विषय पर हंगामा नहीं होगा तो कौन से विषय पर होगा? ये देश लूटने की बात है। LIC हो, स्टेट बैंक हो, ये दोनों जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको लूटने की बात है। जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। बाकी वो कंपनी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विषय आता है तो हम जरूर हंगामा करेंगे। लगातार दूसरा दिन है जब विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। लगातार 2 दिनों से कार्यवाही की शुरुआत होते ही कांग्रेस की अगुवाई में 13 विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति तय हो जाती है। अब कांग्रेस 6 फरवरी को देश के अलग अलग शहरों में LIC और SBI के ब्रांचों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। Is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. अडानी मामले को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना दिया है और उनके तेवर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बाजार के हाहाकार पर सियासी चित्कार किस कदर हावी होती है। सीट पर जाएं, आज तक ब्यूरो। देश की और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 12 बजे तक के लिए सोमवार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अडानी मामले पर जबरदस्त हंगामे के बाद एक बार फिर से आज एक संसद में हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा। विपक्ष करता रहा, सरकार ये कहती रही कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, JPC की मांग कर रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और शोर शराबे के बीच संसद की कार्यवाही को सोमवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, श्री अर्जुन मेघवाल जी। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन सर, तो सोमवार 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अब देखिए अडानी क्यों इतना बवाल हो रहा है। कभी नंबर 2 पर हुआ करते थे और अब 20 में भी नहीं है, मतलब सितंबर 2022 में दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे गौतम अडानी, जो कि 24 जनवरी को नंबर 4 पर पहुंचे और अब आज की स्थिति यह है कि 20 से बाहर हैं। 27 जनवरी को वो नंबर 7 पर पहुंच गए, 31 जनवरी को नंबर 11 पर पहुंचे और आज 20 की लिस्ट टॉप
20 की लिस्ट से भी बाहर है। 1 फरवरी यानी कि 15, 2 फरवरी 16 और आज 20 से बाहर हो चुके हैं। 3 फरवरी को वो 21वें नंबर पर हैं और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो अमेरिकन रिसर्च एजेंसी जिसने कहा कि इसमें काफी गड़बड़ घोटाला है, 88 सवाल दाखिल थे जिसके सभी के जवाब गौतम अडानी की कंपनी ने दिए। अब कैसे उनकी दौलत जिसे कि नेटवर्थ कहते हैं लगातार कम होती गई। 24 फरवरी को 126.4 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, जो कि आज 3 फरवरी को 61.38 बिलियन डॉलर, यानी कि ये लगभग 40% से ज्यादा की गिरावट है। दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर है। लगातार उन्हें झटका लग रहा है। अब 20 अरबपति जो दुनिया भर के हैं, जिसमें नंबर 2 हुआ करते थे गौतम अडानी, उससे बाहर हो चुके हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में गिरावट का दौर लगातार जारी है और ये 1-2 नहीं बल्कि हर तरह के शेयर गिर रहे हैं। आज एक समय 35% तक गिर गए थे अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर एक समय 35% तक गिर गए थे। अमेरिकी शेयर बाजार से अडानी एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ा झटका एक बाहर होने का लगा है और डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी को बाहर कर दिया है। ये एक इतना बड़ा झटका है जिसका असर जबरदस्त पड़ेगा अडानी ग्रुप की कंपनीज पर और पूरे अडानी ग्रुप पर। बांग्लादेश ने बिजली करार में संशोधन की मांग कर दी है। मतलब बांग्लादेश जैसा देश भी जहां से बिजली का करार था, बिजली अडानी वहां पर अडानी की जो कंपनी थी बांग्लादेश के साथ उन्होंने एक करार किया था, लेकिन वहां झटका लगा है। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, ये कितना बड़ा झटका है? दुनिया के नंबर 2 सबसे अमीर व्यक्ति का अब 21 नंबर पर हो जाना। हम हिमांशु के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से गौतम अडानी की कंपनी और उनकी जितनी भी फर्म्स हैं उनके न सिर्फ शेयरों में गिरावट आई बल्कि जबरदस्त नुकसान गौतम अडानी को हुआ है। कोई बात नहीं करना प्लीज। अडानी पर संसद में हंगामा मचा है तो बाजार में हड़कंप है। 2 दिनों से यही हो रहा है। कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हो जाते हैं और आज भी यही हुआ। अडानी के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। 35% तक अडानी के शेयर लुढ़क गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुनामी ने अडानी को सांसद में डाल दिया है। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। बाजार में शेयर का हाल खस्ता है तो इसका असर दूर तक हुआ है। दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से अडानी बाहर हो गए। चंद दिनों में कहां से कहां आ गए अडानी, इसकी बानगी देखिए। सितंबर 2022 में नंबर 2 पर थे, 24 जनवरी में नंबर 4 पर आ गए, 27 जनवरी को नंबर 7, 31 जनवरी को नंबर 11 यानी टॉप 10 से बाहर, 1 फरवरी को नंबर 15, 2 फरवरी को नंबर 16, 3 फरवरी को नंबर 21 यानी टॉप 20 से बाहर। अडानी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अमीरों की लिस्ट से बाहर क्यों होना पड़ा, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। 24 जनवरी को 126.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ था। 3 फरवरी को ये घटकर 61.38 बिलियन डॉलर रह गया। अडानी के साथ हो रही उथल पुथल पर रिजर्व बैंक की भी नजर है। रिजर्व बैंक ने अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी बैंकों से मांगी है। एनएसई ने भी निगरानी तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो। तो रैंकिंग जो है वो लुढ़कती जा रही है, नेटवर्थ कम होती जा रही है, विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जेपीसी की मांग की गई है, अभी विवाद आप कहां जाते देख रहे हैं? कहा जा रहा है कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार को घेरना चाहती हैं इस पूरे विषय पर। देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात से सहमत है कि अडानी को लेकर जो है वो घेरा जाए और जेपीसी की मांग जो है वो किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन एक नई मांग जो है शुभांकर वो भी देखने को आई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी निगरानी के अंदर जो है जांच की जाए, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो उनकी निगरानी में हो, तो वो उससे भी सहमत है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार जो है
वो जेपीसी की मांग को स्वीकार करती है, जेपीसी बनाती है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो या अन्य मामले हो, कि जेपीसी की मांग विपक्ष में हर पार्टी करती है जो विपक्ष में होती है। जो सत्ता में पार्टियां होती हैं, जो आज विपक्ष में है, वो सत्ता में थी 2G स्पेक्ट्रम में, लेकिन जेपीसी की मांग को लेकर लगभग संसद का 1.5 सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। जेपीसी बाद में बनी थी। तो अब देखना यह है कि विपक्ष कितना अडिंग रहता है इस मांग को लेकर, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो जाए। आप तमाम इश्यूज को उसमें ला सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा करनी है तो आप संसदीय परंपराओं के तहत आइए, रूल्स के तहत आइए, चर्चा कीजिए। आप जो है वो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर्स का नोटिस दीजिए, आप एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस लेके आइए। ये तमाम आपके पास जो रूल्स हैं उसके तहत चर्चा होगी, लेकिन आप हंगामा मत कीजिए। विपक्ष चाहता है कि जेपीसी जो है वो बना दी जाए, क्योंकि जेपीसी के अंदर 31 मेंबर्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों हाउसेस का। 31 मेंबर्स में जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। ये बात विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है। अगर जेपीसी बनेगी तो उसमें बीजेपी के या एनडीए के जो सांसदों की संख्या है वो ज्यादा होगी। लेकिन इस कमेटी की एक बड़ी खासियत ये होती है कि जो डिसेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप किसी को भी इस जेपीसी कमेटी में बुला सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद अडानी की नेटवर्थ जो है लगातार गिरती जाती है। दुनिया के तमाम रईसों की लिस्ट में वो नीचे आते रहते हैं और कई तरह के विवाद जो हैं वो लगातार उनके नाम पर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 9 दिन में अडानी साम्राज्य में भूचाल सा आ गया है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अडानी ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे 7 बड़ी वजह है। पहली वजह, पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दूसरी वजह, गौतम अडानी की नेटवर्थ 24 अरब डॉलर गिरकर 64.7 अरब डॉलर रह गई है। तीसरी वजह, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी 2 नंबर से 16 नंबर पर आ गए। चौथी वजह, आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी इंटरप्राइजेस को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। पांचवी वजह, अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। छठी वजह, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। सातवीं वजह, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अडानी को लगा झटका। गौतम अडानी के साम्राज्य में ये सुनामी महज 9 दिनों में आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा कि कंपनी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। मुझे कोई इसमें धांधलेबाजी नहीं नजर आती, इसलिए नहीं नजर आती कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं उसको हर 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स जमा करने पड़ते हैं। हर 3 महीने में अपने रिजल्ट, प्लस उसका ऑडिट होता है, प्लस इन्होंने विदेशों से भी लोन लिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने लेंडर्स हैं, जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी कंपनी की एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। वो लोग पूरा ड्यू डिलिजेंस करके तब लोन देते हैं। तो अगर धांधलेबाजी होती या फ्रॉड होता तो इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी नहीं चल सकती। इसके पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। बुधवार को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह माना जा रहा है। लेकिन गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors
from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. लेकिन सच यही है कि 2023 लगता है गौतम अडानी के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा। गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गई। लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अडानी से एक बार फिर आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया में 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और गौतम अडानी 16वें नंबर पर है। आज तक ब्यूरो। रामचरितमानस को लेकर बवाल लगातार जारी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके जैसे कुछ और चौपाइयां भी हैं जिसको समाजवादी पार्टी दलित विरोधी कह रहे हैं। पोस्टर बैनर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बाराबंकी, आगरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अयोध्या। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर तनातनी जारी है। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। प्रयागराज से बाबा बागेश्वर की नाराजगी भी सामने आई है। मानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे लोग कैंसर का रोग हैं और ये इनको भारत में रहने का अधिकार। लेकिन समाजवादी पार्टी इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर समाजवादी पार्टी की सियासी चढ़ाई जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इन चौपाइयों के विरोध में पोस्टरबाजी हो रही है। हम इस समय पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और पीछे आप तमाम पोस्टर्स देख सकते हैं। ये एक पोस्टर है, शिल्पी चौधरी हैं जो निवर्तमान प्रदेश सचिव महिला सभा की हैं। उन्होंने लिखा है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। उसके बाद दूसरा पोस्टर लगाया गया है शूद्र गौतम राणे सागर की तरफ से, जिसमें शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से एक बड़ा वर्ग आहत है। जिन चौपाइयों से दिक्कत है उन्हें मानस से निकालने में हर्ज क्या है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने ट्वीट कर उन चौपाइयों को हटाने की मांग की है। यानी इस विवाद से कदम पीछे हटाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा, न समाजवादी पार्टी की तरफ से न दूसरी तरफ से। क्योंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। एक छोटी सी मांग है। उसमें से कुछ ऐसी चौपाइयां निकाल करके और इस प्रकार से विवाद खड़ा करना और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर सब कुछ करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ही के बाहर इनकी कहीं हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के दो बड़े पिछड़े नेताओं के बयानों से साफ है कि यह घमासान चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी इस मामले पर बुरी तरह से अब घिर गई है और समाजवादी पार्टी के विरोध में उसके दफ्तर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने इसका जायजा लिया।
कानपुर से सिख समुदाय के कुछ लोग रामचरितमानस लेकर के समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे, बताने के लिए कि आखिर जो रामचरितमानस में जिन चौपाइयों को लेकर के विरोध हो रहा है उनमें आखिर लिखा क्या है। आप लोग कहां से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूं। जो जातियों को बांटने का काम समाजवादी कर रही है वो कृपया करके बंद कर दे। किसी भी श्लोक को, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से आधा अधूरा लेके गलत बयान करना ये बहुत निंदाजनक है। इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं छोटी जात और नारियों को लेके, क्या इस रामचरितमानस में जब शबरी के उन्होंने बेर खाए थे तो वो दर्ज नहीं है क्या? शबरी महिला नहीं थी क्या? झूठे बेर श्री राम जी ने खाए थे ना। क्या जब वो केवट को जब गले से लगाया था तो क्या वो दर्ज नहीं है क्या श्लोक? वो भी दर्ज है ना। तो क्या केवट क्या ऊंची जाति के थे? ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही यही है कि जातिवाद को बांटो। ये हमेशा जातिवाद को बढ़ावा देती है। आज आप लोग रामचरितमानस लेकर के क्यों आए थे? और ये बीजेपी का भी आप लोग लेटर है? भाजपा का मैं पदाधिकारी भी हूँ। मैं रामचरितमानस इसलिए भेंट करने आया था ताकि उनको सही से इसका व्याख्या कर सके। इसमें हर श्लोक का सही अर्थ भी लिखा हुआ है ताकि वो समाज को गुमराह ना करें, उनको जातियों में ना बांटें। तो क्या वो लोग इसको पढ़े नहीं है और अपने हिसाब से परिभाषा दे? मैं तो शांतिपूर्वक आया था, मौन धारण करके, कपड़ा मुंह पे बांध के, लेकिन उन्होंने सिर्फ धक्का मुक्की करना और आके आप लोग के सामने भी चिल्लाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। ये कानपुर से आए सिख समुदाय के लोग हैं जो रामचरितमानस लेकर के आए थे। इनका कहना था कि हम सिर्फ अखिलेश यादव को रामचरितमानस दे करके ये बताना चाह रहे थे कि असल में रामचरितमानस में लिखा क्या है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन बाबा रामदेव ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है मुसलमानों पर अपने बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ भी करते हैं। कई सारी बातें उन्होंने ऐड की। नमाज पढ़ने के बाद वो क्या क्या करते हैं हम आपको दिखाते हैं। भरे मंच से चर्बी पर चिंता जता रहे थे बाबा रामदेव। तोंद कैसे आपको तबाह कर सकती है ये भी बता रहे थे। समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोटापा कैसे आपको मार डालता है। लेकिन स्वास्थ्य, शुद्धि और शाकाहारी की बात करते करते योग गुरु ने कोई और ही लाइन पकड़ ली। पोषण से पैजामे तक आ गए। कसरत, व्यायाम से भटक कर दाढ़ी मूंछ की राह पकड़ ली। मतलब है टकली के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पेड़ों क्यों मिले? ये बाड़मेर की बात है। यहाँ एक धर्म सभा होती है और उस धर्म सभा में बाबा रामदेव को भी आमंत्रित किया जाता है। इस धर्म सभा में योग गुरु का क्या काम? व्यायामों के विशेषज्ञ बाबा जब धर्म पर बोलने लगे तो दुर्घटना होने लगी। योग गुरु अलग अलग किस्म के अनुलोम विलोम और करने लगे और गैर हिंदुओं को बेवजह कोसने लगे। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। हिंदू धर्म को सात्विक साबित करने, सनातन आचरण को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में बाबा रामदेव इस्लाम और मुसलमान पर उंगलियां उठाने लगे। क्योंकि उनको यही सिखाया बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। बाबा रामदेव ने इस्लाम पर भी टिप्पणी की, ईसाईयत पर भी सवाल उठाए। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, शाकाहारी होना बेहतर आचरण है, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना जरूरी था? ये बात तो बाबा रामदेव ने सही बताई, लेकिन वो ये भूल गए कि योग पर सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व का अधिकार नहीं है, बल्कि दुनिया योग का लोहा मानती है। बाबा रामदेव के ऐसे बयानों से ना योग का भला होगा, ना हिंदुओं का। जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा। बाड़मेर से दिनेश वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ रामदेव दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम, मुसलमान और ईसाइयों को लेकर बयान दे देते हैं। इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। किस तरह से सियासी घमासान है, आपको हम सुनवाते हैं। आप कोई मुसलमान से पूछो सारा धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जुम्मे नमाज वो पढ़ो, चाहे हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप कर रहे करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराध
आदमी भले बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही जगह नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि जो आदमी खता करता है, गुनाह करता है, या मुसलमान का चूंकि मिशन दूसरा है इस्लाम का, कि आज मरने के बाद में एक दूसरी दुनिया भी है जहाँ पर ये हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे, गलत करेंगे तो उसकी सजा वहाँ मिलनी है। वो इससे बीजेपी को फायदा पहुँचाना चाहते हैं कि लोग धोखे में आकर बीजेपी के साथ हो जाए, बीजेपी की मदद करें। 24 में इलेक्शन होने वाला है, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि हम हार जाएंगे। बीजेपी खतरा महसूस कर रही है और इस वक्त राहुल वगैरह ने जो बड़ी मेहनत करी है, उस मेहनत का से भी उनको डर लग रहा है। गुजरात के नवसारी से शादी की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पर बुलडोजर है और बुलडोजर पर बैंड बाजा बारात है। बैंड है, बाजा है, बारात है और बुलडोजर भी है। हैरान रह गए ना आप, लेकिन ये हकीकत है। दूल्हे राजा बुलडोजर पर बैठकर दुल्हन के घर पहुंचे हैं। बुलडोजर पर दूल्हे के साथ उनकी बहन भी है। बारात थोड़ी अलग है, अंदाज अलग है, लिहाजा बाराती मगन हैं और झूम रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। दूल्हे का नाम कयूर पटेल है। कयूर ने कुछ दिनों पहले पंजाब में किसी को बुलडोजर पर अपनी बारात निकालते देखा था। तभी उसने ठान लिया था कि वो भी अपनी बारात बुलडोजर पर ही निकालेगा। 2 फरवरी को शादी हुई तो कयूर ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। बुलडोजर पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। धूमधाम से शादी हुई और जब बारात की विदाई का वक्त आया तो दुल्हन भी बुलडोजर पर सवार हो गई। दूल्हे दुल्हन ने बुलडोजर पर बैठे बैठे हवा में जमकर डांस किया। बुलडोजर पर बारात का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।